फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज काफ़ी बड़ा दिन था स्टॉक मार्केट के लिए बिकॉज आरबीआई की मोरेटोरियम पॉलिसी आज दोस्तों आने वाली थी जो 3.0 है। तो आज दोस्तों आरबीआई की मोरेटोरियम पॉलिसी का देखिए अनाउंसमेंट हो चुका है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। और डेफिनेटली जो आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं कि बाजार को खुश कर दिया, ऐसी देखिए आरबीआई ने मोरेटोरियम पॉलिसी निकाली है जहाँ पे कोई भी सेक्टर को देखिए हानि नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है। बिकॉज आज सब देखिए जो बाज़ार का मूड था वो डेफिनेटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव था। बिकॉज आरबीआई हो सकता था कि वापस से देखें यहाँ पे बैंक्स के ऊपर और प्रेशर डाल देते, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आपको मैंने कहा कि सारे सेक्टर के ऊपर आरबीआई ने ध्यान दिया है। तो चलिए आपको यहाँ की खास बातें बताऊंगा कि क्या क्या देखिए बड़ी बातें निकल कर आई है आरबीआई की मोरेटोरियम पॉलिसी 3.0 में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी स्टॉक पिक्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है आरबीआई के देखिए गवर्नर ने, उन्होंने कहा है कि हैव फेथ इन इंडियाज़ एबिलिटी टू कम आउट ऑफ कोविड क्राइसिस। तो देखिए इनका पूरा कहना है कि आप भारत पे विश्वास रखिए, हम इस कोविड से जल्द ही देखिए लड़ेंगे और इससे बाहर भी निकलेंगे। अब इनकी सबसे खास बातें रही है, चलिए आपको उसके ऊपर मैं ध्यान दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उनसे पूछा गया कि देखिए बैंक्स जो वेडनेसडे को आप कह सकते हैं सर्टन बोरोवर्स है जो देखिए जिनको रीपे करना है लोन्स, और बहुत सारे जो सपोर्ट मेजर्स है इस पे जो सेकंड वेव पे देखिए हमको अफेक्ट हुआ है, सेकंड वेव ने जिस तरह से हिट किया है, क्या यहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो भी देखिए सारे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या इस बार फिर से देखिए लोन माफ़ी या फिर लोन मोरेटोरियम देगी? तो अब उन्होंने क्या कहा देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई ने कहा कि यहाँ पे जो केवाईसी है उसको परमिट कर दिया गया है टिल December 1st 2021। जो आरबीआई की केवाईसी लिमिट है अब उसको December 1st 2021 तक यहाँ पे कर दिया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनको दोस्तों अब अलाउ कर दिया है कि वो स्मॉलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एसेट साइज कर दे सकते हैं करीबन 500 करोड़ रुपए तक। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, जैसे आप देख लीजिए एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, तो इन सब के लिए एक बढ़िया खबर निकल के आई कि अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सबको देखिए एसेट दे सकते हैं करीबन 500 करोड़ रुपए तक। अब मोरेटोरियम के ऊपर क्या कहा उन्होंने, मोरेटोरियम के ऊपर कहा कि ये इंडिविजुअल्स और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हमने अभी तक रीस्ट्रक्चर नहीं किया है। उनके लोन जो 2020 में थे उनको स्टैंडर्ड अकाउंट्स में टिल मार्च 2021 डाल दिया गया है। उन्होंने ये कहा क्या, फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा फेथ है कि हम एक बर्निंग लैम्प की तरह हमको जो लाइट दे रहा है, तो उन्होंने कोविड पे कहा कि डेफिनेटली हम यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है जिस पे सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना है वो है जान बचाने पर। और इसमें देखिए उन्होंने कहा कि हम लोन रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 2.0 इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेस और एमएसएमईज के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। जो स्मॉल बोरोवर्स हैं वो 25 करोड़ रुपए तक का एक्सपोजर आपको आरबीआई देती हुई नजर आएगी। न्यूज़ रीस्ट्रक्चरिंग विंडो उनके लिए बनाई जाएगी। और जो पहले के रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स थे, मोरेटोरियम थे, उनको भी अब हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो ये सबसे बढ़िया खबर देखिए स्मॉल बोरोवर्स जो दोस्तों एमएसएमईज होती है इनके लिए निकल के आया है कि जो आपको लोन देना था उसके लिए अब हम एक्सटेंड टाइम कर देंगे, टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इनके लिए एक नई एक्सपोजर विंडो हम बनाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने और कहा है कि देखिए यहाँ पे बैंक एलिजिबल होगा सरप्लस लिक्विडिटी के ऊपर। जो आरबीआई की दोस्तों वो कोविड लोन बुक अब अलग से बनाई जाएगी। इन्होंने कहा है कि जो कोविड लोन बुक है, अब देखिए लोन बुक होती है एक बैंक के अलग से, और अब कोविड के कारण अब एक नई लोन बुक बनाई जाएगी जिसका नाम होगा कोविड लोन बुक। जो कोविड के दौरान आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसके ऊपर वो लिखा जाएगा। और इसको देखिए आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स उसको देखिए गवर्न करेंगे, बैंक उसके ऊपर देखिए ध्यान देंगे और आगे चल के इन सब पे हम पूरा जो भी है उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो वन टैप लिक्विडिटी होती है 50,000 करोड़ की, उस पर रेपो रेट जो लग रहा है वो 31 मार्च 2022 तक हम ओपन कर दिया है। हमने 50,000 करोड़ का जो रेपो रेट है उसको 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो स्कीम्स जो देखिए सबसे बड़ी बात इस पर निकल के आई है फार्मा सेक्टर के लिए। उन्होंने कहा है कि सबसे जो ज़रूरी सेक्टर है सबसे पहले हम उन पे ध्यान देंगे, और इस पर देखिए फार्मा सेक्टर के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और फार्मा सेक्टर को काफ़ी बड़ी मदद देखिए फाइनेंशियल मदद आरबीआई करता हुआ नज़र आया है।
उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है जो करीबन $588 बिलियन के आसपास है, जो 30 मार्च 2021 तक, वो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जब भी कुछ थोड़ी सी स्थिति ख़राब होती है तो हम वहाँ से ग्लोबल स्पॉइलर्स लेते हुए नज़र आएंगे और हमको वहाँ से मदद होती हुई नज़र आएगी। तो डेफिनेटली देखिए आरबीआई की सारी बातों से ये साबित होता है कि आरबीआई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और सब सेक्टर्स को वापस से देखिए अगर मदद चाहिए तो आरबीआई करती हुई नज़र आएगी। ना बैंक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आएगा, ना बाकी सारे सेक्टर्स पे। तो ये सबसे बड़ी बात कह दी गई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए जितना हमको यहाँ पे लड़ना है हम लड़ेंगे और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलेंगे। इसके कारण आप देखिए बाज़ार टूटा नहीं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, बाज़ार को यहाँ पे लोन मॉरिटोरियम से दिक्कत थी और आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा काम चला लोन मॉरिटोरियम के ऊपर, केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। लेकिन अब दोस्तों ये साफ साफ निकल के आ चुका है कि यहाँ पे लोन मॉरिटोरियम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन जिस हद तक करेंगे जहाँ तक बैंक्स उसको सह सके और बाकी सारे सेक्टर्स भी बर्बाद ना हो। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया मूव है और आरबीआई के कारण देखिए आप कह सकते हैं इस न्यूज़ के कारण डेफिनेटली हमारे मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हमारे बैंक्स देखिए डेफिनेटली बढ़िया ऊपर जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि बढ़िया न्यूज़ निकल के आ चुकी है सारे लोगों के लिए, स्पेशली दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ भी ख़राब निकल के नहीं आया है। स्पेशली जो 3 सेक्टर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो देखिए, पहला तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा फार्मा सेक्टर। आप देखिए फार्मा सेक्टर के अंदर भी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है अभी, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे बैंक्स स्पेशली आप देखिए यहाँ पे कोई भी अभी गिरे नहीं है और यहाँ पे बढ़िया आपको उनके अंदर बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ओवरऑल आपको कह सकता हूँ कि बढ़िया देखिए ये न्यूज़ निकल के आई है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।